हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं कालका माई के दर्शन के लिए। आज मेरा बर्थडे था 12 जून को, तो हम निकल चुके थे माता रानी के दर्शन के लिए और हम पहुंचे कालका जी स्टेशन। और स्टेशन से बिल्कुल ही पास पड़ता है कालका माई का मंदिर। तो आप जब जैसे ही स्टेशन से निकलेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा, वहीं से स्टार्ट होता है नीचे उतरते ही। तो यहाँ पे आप देखेंगे महाकालेश्वर स्वयंभू मंदिर आपको लिखा मिलेगा। तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे जो है महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना बाबा बालक नाथ ने की थी। क्योंकि जो कालका माई का जो मंदिर है उसका स्वरूप जो है हर काल में बदला है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी, साथ में आपको पता चलेगा कि कितना दिव्य है ये मंदिर, इतनी मान्यता क्यों है इस मंदिर की। तो यहाँ पे आप सबसे पहले दर्शन के लिए जाएंगे तो बाबा बालक नाथ का जो है यहाँ पे शक्तिपीठ मिलेगा आपको। क्योंकि जो वर्तमान जो मंदिर है उसकी स्थापना जो बाबा बालक नाथ ने की थी, उन्होंने तपस्या की थी और माता रानी ने उन्हें साक्षात्कार दिया था। तो तब से ही माता रानी का जो है ये मंदिर विराजित है। लेकिन समय समय पर इस मंदिर की जो है स्वरूप बदला है। जो है अकबर के टाइम से इस मंदिर की स्थापना जो है बताई जाती है। अकबर शाह ने जो है इसका निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार कराया था। और लेकिन महाभारत काल से भी इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। महाभारत काल में जो है जब महाभारत का युद्ध होता है तो उससे पहले भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडवों ने मिलकर देवी की आराधना की थी। और एक और मान्यता है यहाँ पे कि जब देवताओं ने असुरों से जो है परेशान होकर पूजा की थी, तो यहाँ पे जो काली माता का अवतार लेकर माता ने जो है रक्त बीज का वध किया था। तो वो यहाँ पे आप देखेंगे जो महाकालेश्वर स्वयंभू मंदिर है, वहाँ पे माता रानी का दरबार सजाया गया है, जहाँ पे रक्त बीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा और जो है कालका जी का की भी जो है यहाँ पे स्थापना है। यहाँ पे हर एक भगवान की स्थापना की गई है। यहाँ पे विष्णु भगवान स्थापित हैं। फिर आप देखेंगे बहुत ही प्यारे राधा कृष्ण जी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पे सारे भगवान आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे शनिदेव के सारे शक्तिपीठ स्थापित किए गए हैं। तो बहुत ही दिव्य अनुभूति यहाँ पे हो रही थी। तो आप जब कभी जाएं तो यहाँ पे ज़रूर से आप सभी भगवान के दर्शन आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे राम दरबार आप देख सकते हैं। तो आपको सारे भगवान के दर्शन मैं आपको कराऊंगी। तो सबसे पहले कालका माई की आप जो है देखेंगे मूर्ति स्थापित है यहाँ पे। लेकिन जो शक्तिपीठ है वो मंदिर दूसरा है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पे सभी भगवान को स्थापित किया गया है। यहाँ पे देवी दुर्गा हैं, सारे भगवान के अवतार यहाँ पे आपको मिलेंगे। भगवान जो है हनुमान जी यहाँ पे विराजित है, माता रानी का शेर है, यहाँ पे गजानन भी विराजित हैं, यहाँ पे लक्ष्मी माता भी विराजित है। और यहाँ पे माता रानी की अखंड ज्योत जलती है। और नवरात्र में माता रानी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। और ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में अष्टमी और नवमी के दिन माता रानी जो है मेले में घूमती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मान्यता है इस पावन पीठ की। और यहाँ पे जो 2 पीठ स्थापित किए गए हैं भगवान शंकर के, तो वहाँ पे जलाभिषेक के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले पापा जी ने जलाभिषेक किया और फिर हमने भी जो है बारी बारी से जलाभिषेक किया। जो दूसरा महाकालेश्वर जो शक्तिपीठ है उसके ऊपर भी जलाभिषेक हमने किया, उनका भी। क्योंकि नवरात्र के टाइम ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी। हमने बहुत आराम से यहाँ पे दर्शन कर लिए। क्योंकि जो महाकालेश्वर मंदिर है इसमें इतनी भीड़ नहीं होती, ज़्यादा भीड़ होती है
जो कालका जी का शक्तिपीठ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम पहले ही जो है लेट हो चुके थे, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी धूप भी हो गई थी और माता रानी के दर्शन सुबह-सुबह करते हैं सभी, क्योंकि 11:30 से 12 के बीच बंद हो जाएगा मंदिर भोग के लिए। तो यहाँ पे देखिए महाकालेश्वर के आपको दर्शन कराती हूँ, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। तो एक-एक चीज़ मैंने कैप्चर की है यहाँ पे। महाकालेश्वर का शक्तिपीठ यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भी जलाभिषेक की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप डायरेक्ट जलाभिषेक ना करके आप इस तरीके से जलाभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब ने जलाभिषेक किया भगवान शंकर का, और हम उसके बाद निकल लिए माता रानी के दर्शन के लिए। तो अब हम वापस जा रहे हैं जो माता रानी का शक्तिपीठ है, जो माता रानी का प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। और फिर हम सबसे पहले लेंगे प्रसाद, और फिर जो है माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे। आपको दिखाऊंगी कि कितनी लंबी लाइन यहाँ पे लगी रहती है। तो हमें उस लाइन में पहुँचना था। जल्दी से हमने माता रानी का नारियल चुन्नी और प्रसाद लिया, और फिर हम निकल गए दर्शन के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको अभी तो इतनी भीड़ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो यहाँ पे आप माता रानी के तीनों स्वरूपों की पूजा होती है। तीनों स्वरूपों में यानी कि तांत्रिक मंत्रों जो मंत्रों से संबंधित और वैदिक रूप से 3 रूप से माता रानी की पूजा की जाती है। और यहाँ पे जो है आरती भी अलग अलग तरीके से होती है। तो इसीलिए जो है मंत्र तंत्र और वैदिक स्वरूपों से माता रानी की पूजा होती है। और ये देखिए आप बिल्डिंग देख के ही पता लगा सकते हैं कितना प्राचीन ये मंदिर है। तो महाभारत काल से ये मंदिर स्थापित है यहाँ पे, और ब्राह्मणों और जो है जो पुजारी की जो भूमि थी उस पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। और बहुत बड़ी जगह पे जो है ये एक पूरा गांव माना जाता था। तो यहाँ पे कालका जी स्थापित की गई हैं। तो ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये जो मेन पिरामिड टाइप जो मंदिर है, यहाँ पे 12 दरवाजे हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, और पूरा जो आप परिक्रमा मैं आपको करा देती हूँ। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन है, और इस लाइन में हमें लगना था, जिसको देखकर एक बार तो थोड़ा सा हताश भी हुए कि हम इतनी लंबी लाइन में हमें पीछे जाके लगना है। और साथ साथ लाइन के साथ साथ आप देखिए यहाँ पे अलग अलग काल भैरव, देवी दुर्गा की मूर्तियाँ स्थापित हैं, जहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है तांत्रिक और मंत्रों से संबंधित पूजा होती है। यहाँ पे मन्नतों से संबंधित धागे भी बांधे जाते हैं। तो पहले तो हम लाइन ही कहाँ जाके ख़त्म होगी वही देखेंगे। यहाँ पे भैरवनाथ का साइड में मंदिर है, जहाँ पे बच्चों की जात वगैरह लगती है। तो यहाँ पे पूजा करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो फाइनली हम ढूंढ रहे हैं कि जो लाइन का एंड है वो कहाँ मिलेगा। तो हम जाते जा रहे हैं ताकि हमें कहीं पे जगह मिले और हम लाइन में लग जाएं फाइनली, ताकि माता रानी के दर्शन जल्द से जल्द हो पाएँ। लेकिन जो है इस लाइन का एंड ही नहीं आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी देर लगी होगी हमें दर्शन करने में, क्योंकि वहाँ महाकालेश्वर के मंदिर में तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती, क्योंकि जिनको पता होता वो सीधा शायद यहीं आते होंगे। लेकिन हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हम वहाँ भी गए। तो यहाँ पे चलते चलते साइड में जो है माता रानी का जयकारा लगाते हुए एक जो है माँ जी मिली, जिन्होंने नन्नू को बोला कि इनको तो मैं ही तिलक लगाऊंगी। नन्नू को बड़े प्यार से गोद में बैठाया और नन्नू बैठ भी गया। लेकिन हमारी लाइन आगे जा रही थी, इसके पापा मान नहीं रहे थे कि माँ जी से ही लगवाना है जो इतने प्यार से बुला रही हैं। तो नन्नू को बड़े प्यार से गोद में बैठाया। तो उन्होंने बोला आप जाओ, मैं इनको तिलक लगा के ही इनको भेजूँगी। तो नन्नू बड़ा चुपचाप हो गया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो हमने जो है तो यहाँ पे लाइन आगे जा रही थी, तो हम तो थोड़ा आगे हो गए थे। और यहाँ पे देखिए अब स्टार्ट होता है माता रानी का जो पिरामिड टाइप मंदिर है। तो यहाँ की दहलीज हम जो है माथे से लगा के चलते हैं। तो मैंने तो पहली बार यहाँ पे एंटर की, और आप देखेंगे यहाँ पे 12 दरवाजे हैं। हर एक द्वार पे माता रानी का अलग स्वरूप की महिमा का वर्णन किया गया है।
और माना जाता है कि जब ग्रहण होता है ना तो हर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन जो कालका जी का जो मंदिर है ना वो खुला रहता है, क्योंकि हर ग्रहण जो होते हैं, हर ग्रह जो होते हैं माता रानी के वश में होते हैं। तो इसीलिए जो है ग्रहण के टाइम कालका जी का मंदिर जो है खुला हुआ होता है। तो किसी भी तरीके की नज़र, पूजा मुंडन से संबंधित जो है, इसीलिए बच्चों की जो है पूजा के लिए इस मंदिर को बहुत जो है महानता मानी गई है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियाँ, बॉलीवुड हस्तियाँ यहाँ पे दर्शन के लिए आती हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मान्यता है। इतना प्राचीन ये मंदिर है, दिल्ली का प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से माना गया एक मंदिर है। और यहाँ पे देखिए इस मंदिर का पिरामिड पूरा मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे वैसे तो कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं थे, तो मैंने फ़ोन को कुछ इस तरीके से पकड़ा हुआ था कि पता ना लगे कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फाइनली थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखा दूँ। और इतने बड़े शक्ति स्थान पर आना और मैं वीडियो बनाऊं या माता रानी के दर्शन करूं, तो मैंने फ़ोन को तो जस्ट पकड़ा हुआ था, तो माता रानी को ही मैं देखे जा रही थी। उनकी आंखों में देखकर इतनी शक्ति मिल रही थी। आप भी देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। तो आपके लिए भी मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है चुपके से, क्योंकि यहाँ पे साइड में पुलिस वाले खड़े थे, तो उन्होंने जो है फ़ोन वोन अलाउड नहीं था यहाँ पे, उनको शायद पता चल गया था। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा टाइम के लिए जो है माता रानी के दर्शन आपको कराने की कोशिश की है। बोलो कालका मैया की जय। तो आप जब माता रानी के दर्शन करते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतनी शक्ति है इस दिव्य पीठ में। तो हमने दर्शन कर लिए थे। यहाँ पे माता रानी के शेर विराजित हैं। यहाँ पे बालकनाथ जो है उनको स्थापित किया गया है, जहाँ पे जो है जो वर्तमान मंदिर है उनको स्थापित करने का श्रेय बालकनाथ का है। तो यहाँ पे हमने जो है आशीर्वाद भी लिया, जिसको झाड़ा जिसको बोलते हैं, बहुत पवित्र माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे विभूति भी ली थी और सबको दी भी थी, बहुत पवित्र मानी जाती है ये। और ली तो बहुत थोड़ी सी, और नन्नू स्पेशल जाके वहाँ जाके आशीर्वाद लेके आया। पीछे रह गया था नन्नू, पता नहीं उसको क्या सूझा, वहाँ पे जो है मूर्ति को टच करके बड़े अच्छे से आया। तो देखिए माता रानी के इतने दिव्य दर्शन होने के बाद यहाँ पे पास में ही जो है लोटस टेम्पल पड़ता है। तो लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये था कि हम मंडे के दिन गए थे, तो मंडे के दिन जो है लोटस टेम्पल बंद होता है। तो आप कभी जाएँ तो लोटस टेम्पल देखना हो तो मंडे के दिन ना जाएँ। उसके पास में जो पार्क था वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हर पेड़ पे श्री राधा लिखा हुआ था, मानो हम वृंदावन आ गए हैं, कुछ ऐसा फील हो रहा था। और ये देखिए थोड़ा सा लोटस टेम्पल की मैं आपको झलक दिखा दूँ, पूरा तो नहीं देख पाएंगे, हमने भी ऐसे ही देखा। लेकिन ये बिल्कुल सटा हुआ है पार्क, तो जो इसका व्यू है हम तो देख पा रहे थे, लेकिन आपको फ़ोन में से इतना क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो थोड़ी देर यहाँ रुक के हम काफ़ी थक गए थे, फिर हम निकल गए थे। जो है थोड़ा सा खाना पीना हमने किया और फिर हम घर की तरफ निकले। तो ये देखिए यहाँ पे कितने पेड़ लगाए हुए हैं, हर पेड़ पे लिखा हुआ है श्री राधा। तो यहाँ पे थोड़ी सी फीलिंग आती है कि हम कहीं वृंदावन तो नहीं आ गए हैं। और हमने जो है थोड़ा सा यहाँ पे आइसक्रीम और खान पान किया, और फिर हम जो है घर की तरफ निकल गए थे, क्योंकि बहुत थक गए थे और भूख भी बहुत लगी थी, क्योंकि सुबह सुबह निकले थे, हमने कुछ नहीं खाया था। तो यहाँ पे थोड़ा खान पान हमने किया, और फिर यहाँ पे जो है मार्ट था, वहाँ पे हमने जो है थोड़ी सी शॉपिंग की, क्योंकि हम मार्ट में घुसे तो इसलिए थे कि थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, क्योंकि धूप में बिल्कुल तप गए थे हम। तो अगर हम कहीं मार्केट देखते हैं तो खरीदारी तो बनती है। तो मम्मी पापा यहाँ पे चीज़ों को देखते हुए और बच्चे जो है इस तरीके से ट्रॉली के साथ खेलते हुए बड़े मज़े से जा रहे हैं। और हमने भी कुछ चीज़ें यहाँ पे ली, सामान यहाँ पे ख़रीदा जो हमें ठीक लगा, रीज़नेबल प्राइस यहाँ पे लगे। और नन्नू की शैतानी आप देख सकते हैं कैसे शुरू हो गई थी। तो इसकी तो गाड़ी बन गई थी, तो ये तो गुम्मी कर रहा था, जो है झूल रहा था यहाँ पे, कुछ बड़बड़ाता हुआ गाता हुआ। तो एक वेल स्पेंड डे आज का रहा मेरे लिए, तो बहुत बड़ा रहा। आपके जन्मदिन पर आप एक ऐसे दिव्य स्थल पर जाते हैं जिसकी बहुत बड़ी मान्यता है।
तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो थैंक्स टू पिया जी, जो मेरा जो आज का दिन था इतना अच्छा बना दिया। और हमने जो है बच्चों को भी थोड़ी सी घूमी करा दी, तो काफ़ी अच्छा रहा। जो थकान थी वो थोड़ी कम हो गई थी यहाँ पे एसी में थोड़ा सा खड़ा होके, क्योंकि धूप में आप मान सकते हैं गर्मी कितनी थी बाहर। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हमें मिल गया था। तो मैंने माता रानी के मंदिर की महिमा भी आपको बताई, क्यों इतना प्रसिद्ध है। मैं पहली बार गई थी और मैंने इतनी सारी चीज़ें कैप्चर की और आपके साथ शेयर की। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप कभी जाएं तो माता रानी के दर्शन आपको कब करने हैं, किस टाइम करने हैं। और मैं आपको बता दूं 11:30 से 12 बजे तक 30 मिनट के लिए भोग के लिए बंद होता है। उसके बाद 3 से 4 बजे के लिए बंद होता है। बाकी आप किसी भी टाइम दर्शन कर सकते हैं 4 बजे से, सुबह 4 बजे से माता रानी के। तो यहाँ पे जो है कालका जी मंदिर में अलग अलग पुजारी हर दिन पूजा करते हैं। और अष्टमी नवमी की महानता मैंने आपको बता ही दी है, कितनी महानता है अष्टमी नवमी की। और जिस दिन हम गए थे उस दिन नवमी थी, तो अपने आप जो है मेरे बताते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे थे कि अष्टमी नवमी के दिन माता रानी जो है मेले में घूमती हैं। तो बड़ा ही अच्छा, बहुत बड़ा ही आनंद भरा ये दिन रहा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा। और शाम हो गई थी तो फिर हमने जो है थोड़ा सा केक कटिंग की। तो यहाँ पे जो मेरा बर्थडे लुक आप देख सकते हैं। हम जनरली जो है साड़ी ही पहनते हैं, तो कुछ इस तरीके से नन्नू के साथ मैंने केक कटिंग की। यहाँ पे जो मेरी बेटी है वो वीडियो बना रही है। तो सब ने जो है इस तरीके से थोड़ा सा सेलिब्रेट किया, थोड़ा सा खान पान किया। और इसी तरीके से बहुत ही अच्छा रहा मेरा, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा आज का दिन रहा। तो ऐसा बर्थडे तो हर बार आए, मैं तो ये चाहूँगी। ऐसा तो फैमिली में किसी का भी नहीं बना होगा जैसा मेरा बना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।